राम मंदिर चोरों का एक अखाड़ा बना दिया है भाजपाइयों ने, और जितने चोर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वहाँ सेट किए गए हैं कि पैसा श्रद्धालुओं का आवे राम के नाम पर और हम आम बन करके लूटे खाएं। चंदा चोर तो भाजपा बहुत पहले से रही है, देखिए इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। चोरी ही भाजपा की सबसे बड़ी मजबूरी है और चोरी ही सबसे बड़ी पहचान। कौन लोग हैं ऐसे लोग जिनके कमियों के बारे में बोल देने से बड़े बड़े लोग डर रहे हैं? राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? कोई शंकराचार्य ने किया था? कोई पंडित जी महाराज ब्राह्मण महाराज जी ने किया था? उसको मोदी जी ने और योगी जी ने किया था, याद है? एक मिनट। तो आज जब उन्होंने ही किया है और उन्हीं के कार्यकाल में इतने करोड़ों रुपया चोरी हो गया, तो वो आरोप अब कोई जो है मंदिर का निचले स्तर का आदमी को ऊपर लगेगा? बनेगा तो क्रेडिट लेंगे, ताज पहनेंगे अपने, और चोरी होगा तो लेगा दूसरा कोई। या उनके नाम पर बहुत बड़ा घोटाला है राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के। 2 लाख की जमीनों को खरीद करके उन्होंने 2 करोड़ रुपए में उसको रजिस्ट्री किया। वो चंपत राय नाम जैसा है भाई, जैसा नाम वैसा गुण है, तो वो वैसा नाम है उनका चंपत राय। तो इस चंपत चंपत और लंपट की सरकार। एक आखिरी सवाल, तो ये चंपत जी जो हैं पैसा तो चंपत कर गए, और लंपट जी लोग जो है अब धमकी दे रहे हैं कि बोलने की तमीज सीखो। अब की बात छोड़ो, एक मिला आया था भाजपा का, उसको हम जानते हैं, वो हमसे भी 101 रुपया लेके गया है रसीद कटवा करके। हमको चिंता उस 101 रुपया की अपने कभी लगा है? हमारे 101 रुपया का है। अरे भाई दे दिए, हम क्यों नहीं देंगे? हम तो हिंदू बन के ना दिए थे, हमने तो राम को ना देखा था। हमको क्या मालूम था कि राम को पैसा, राम की मंदिर बनवाने के बाद हमको ये गाना सुनने को मिलेगा कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। हमको क्या मालूम था कि मोदी जी दशरथ जी बन जाएंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पिछले 1 हफ्ते से राम मंदिर के चढ़ावे के घोटाले को लेकर जो खबरें सामने आई है, अखिलेश यादव से लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद, सभी लोगों ने आरोप लगाया कि इसकी जांच होनी चाहिए। और उसमें पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने दावा किया कि चंपत राय बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिखवाते थे, और जब मैं उनसे कहता था तो वो अनदेखा करते थे। जब ये मामला आया सामने तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। अखिलेश यादव ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद उनकी बेटी का मामला उठा। दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह से जब मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा वरना मैं फंस जाऊँगा, बहुत बड़े लोग हैं। हालांकि यूपी सरकार ने इसके लिए SIT गठित कर दी है उसकी जांच के लिए, लेकिन CBI जांच की भी मांग हो रही है। इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे जो अयोध्या के रहने वाले हैं उन्होंने उठाया था, और अभी तक सामने नहीं आया कि कौन इसका जो है जिम्मेदार है। 7 करोड़ की बात हो रही है। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मिश्रा जी, जो राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे की चोरी का मामला सामने आया है, इसको कैसे देखते हैं? चंदा चोर तो भाजपा बहुत पहले से रही है, देखिए इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। भगवान राम के नाम पर पूरे देश में पहले राम जन्म आंदोलन, भूमि आंदोलन के नाम पर कई हजार का जो भी भाजपा के पास उनके अकाउंट में बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों का है, हिंदुओं का है, और चंदे का पैसा है। उसी चंदे को उन्होंने चुराया और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाया उसी राम मंदिर के पैसे से। वहाँ से वो जीते फिर निकले तो फिर सारे देश के मंदिरों का पैसा, सारे देश के सोना सब गायब हो रहे हैं। सब जगह से केदार जी में से वहाँ से पैसा निकला, तिरुपति बालाजी में से भी निकला, राम मंदिर में का आपने सुन ही लिया, समझी लिया। राम मंदिर चोरों का एक अखाड़ा बना दिया है भाजपाइयों ने, और जितने चोर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वहाँ सेट किए गए हैं कि पैसा श्रद्धालुओं का आवे राम के नाम पर और हम आम बन करके लूटे खाएं। लेकिन जिम्मेदारी तो ट्रस्ट के अधीन है, आप भाजपा को डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्यों तो ट्रस्टवा में कौन लोग हैं? सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग। नृपेंद्र मिश्रा है, चंपत राय है, टिन्नू यादव है। तो ये लोग कौन, किस विचारधारा के हैं? नृपेंद्र मिश्रा जी जो भी बयान दिए हैं आज तक, पॉलिटिकल चाहे सोशली, वो किसको दिए हैं, किसके पक्ष में दिए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए हैं। नृपेंद्र मिश्रा वही नृपेंद्र मिश्रा है जो मोदी जी को भगवान जी की संज्ञा दे रहे थे। चंपत राय जी तो जो है दिव्य पुरुष ही बता रहे थे। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं? कभी इनका बयान समाजवादियों के पक्ष में आया है या संविधान के पक्ष में आया है? ये चोरों का एक गिरोह बनाया गया। SIT बना दी ना, जांच हो रही है। SIT तो बना था कमलेश तिवारी हत्याकांड का, जो सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा था। सरकार चली गई, अखिलेश यादव जी 17 गनर उसको दिए थे, उस हिंदूवादी को,
और योगी आदित्यनाथ जी बने और एक ही हफ्ते में 17 गनर उसका वापस लिए और ठीक 1 महीने के बाद उसके घर में घुस करके गोली मार दिया गया। भाजपा के सरकार में, योगी आदित्यनाथ के सरकार में ठीक 1 महीने के अंदर से 2017 में पहला विकेट गिराया गया। तो ब्राह्मण का गिराया गया, हिंदूवादी नेता का गिराया गया। एसआईटी जांच उसमें भी था, एसआईटी जांच उसमें भी था। क्या हुआ एसआईटी जांच का? एसआईटी जांच कुछ नहीं होगा। वो कमजोर और निरीह लोगों को, गरीब लोगों को और खास करके ब्राह्मण लोगों को चोर बता दिया जाएगा। पूरे देश में ब्राह्मण चोर हो जाएगा। लूटेगा मुख्यमंत्री, लूटेगा। अब हम जाति का नाम लेंगे तो बुरा लग जाएगा लोगों को। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिन लोगों ने अखिलेश यादव को टोटी चोर पर सवाल जवाब किया था, उन लोगों को इस मामले में जवाब देना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। अरे भैया, वो चंदा चोर क्या देगा? देश भर के बीप कंपनियों से सबसे ज्यादा चंदा लिया, उसका नहीं दे रहा। पीएम केयर फंड का क्या है? पीएम केयर फंड तो सीधे चंदा ना है पूरे देश का, उसका रिकॉर्ड नहीं दे रहा, उसका रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। ये चंदा चोर है और चंदा चोरों के इरादे में सिर्फ धर्म इसीलिए बसता है कि हम एकाध को मंदिर कब्जा कर लेंगे, उसके बाद उसी को बनवाने के नाम पर चंदा। ये पुरानी ट्रेजेडी है, ये उनकी पुरानी सोच है, ये उनकी पुराना विरासत है। चोरी ही भाजपा की सबसे बड़ी मजबूरी है और चोरी ही सबसे बड़ी पहचान। ब्रजभूषण शरण सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि मैं इस बारे में अगर बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा? बहुत बड़े लोग हैं इस मामले में। इसका ये मतलब है कि जो बड़े लोग हैं वो भाजपा में ही बैठे हुए हैं और जो भाजपा में बैठे हुए हैं वही सरकार में बैठे हैं और जो सरकार में बैठे हैं वही चोरी करा रहे हैं। इनका दबदबा खत्म हो गया जो इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, उनका दबदबा अब है कि नहीं है वो हम उनके बारे में तो नहीं बहुत ज़्यादा जानते हैं, ना बहुत ज़्यादा विश्लेषण हम करते हैं। हम ही जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और अगर वो इस तरीके की बात बोल रहे हैं तो बतौर एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर वो इस बात को बोल रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और कौन लोग हैं ऐसे लोग जिनके कमियों के बारे में बोल देने से बड़े बड़े लोग डर रहे हैं? वो कितने बड़े पावरफुल हैं? जनता के सामने उनका पावर भी सामने खुल के आना चाहिए, उनका नाम आना चाहिए। इसका मतलब वो जानते हैं कौन है? निश्चित रूप से जानते होंगे, तभी बोले। हम लोग तो नहीं जान रहे हैं। हम लोग तो जान रहे हैं कि जो भी मंदिर है, जो भी ट्रस्ट है, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंडितों का भी नहीं लिया, ब्राह्मणों का भी ज्ञान नहीं लिया, शंकराचार्य को भी नहीं बुलाया। राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? कोई शंकराचार्य ने किया था? कोई पंडित जी महाराज, ब्राह्मण महाराज जी ने किया था? उसको मोदी जी ने और योगी जी ने किया था, याद है? 1 मिनट। तो आज जब उन्होंने ही किया है और उन्हीं के कार्यकाल में इतने करोड़ों रुपया चोरी हो गया, तो वो आरोप अब कोई जो है मंदिर का निचले स्तर का आदमी को ऊपर लगेगा? बनेगा तो क्रेडिट लेंगे, ताज पहनेंगे अपने, और चोरी होगा तो लेगा दूसरा कोई। तो वो भी, ये चोरी का भी तो मामला उन्हीं के उस पे जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी चोरों के सरगना हैं और योगी आदित्यनाथ जी धर्म के नाम पर सरकार बना करके चोरों के सरगना से मिल करके मंदिरों में चोरी हो रही है, उनके इशारे पर हो रही है। उनकी सरकार है, उनके इशारे पर हो रही है। मुक्तेश्वरानंद ने चंपत राय के नाम को लेकर कहा कि जिसका नाम ही चंपत है, यानी सब चीजें लेकर चंपत हो जाए। भैया, उनके नाम पर बहुत बड़ा घोटाला है राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के। 2 लाख की जमीनों को खरीद करके उन्होंने 2 करोड़ रुपए में उसको रजिस्ट्री किया। अगर वो सब वफादार होते, अगर वो ईमानदार होते तो जमीनों के रजिस्ट्री का स्टैम्प पेपर निकाल करके दिखावें, बतावें हम लोगों को। अखिलेश जी ने तो कहा है इस बात को लेकर के। तो वो चंपत राय नाम जैसा है भाई, जैसा नाम वैसा गुण है, तो वो वैसा नाम है उनका, चंपत राय। तो इस चंपत और लंपट की सरकार है। एक आखिरी सवाल। तो ये चंपत जी जो हैं पैसा तो चंपत कर गए और लंपट जी लोग जो है अब धमकी दे रहे हैं कि बोलने की तमीज सीखो, बोलने की बात सीखो, नहीं तो बता देंगे। तो चंपत लंपट की सरकार है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आम हिंदू जो वहाँ पे अपनी श्रद्धा से जाता है, जो चढ़ावा चढ़ाता है, वो कैसे इस पूरे मामले को देख रहा है? उसकी श्रद्धा को कितनी? अरे सबकी बात छोड़ो, एक मिला आया था भाजपा का, उसको हम जानते हैं। वो हमसे भी 101 रुपया लेके गया है रसीद कटवा करके। हमको चिंता उस 101 रुपया की अपने कभी लगा? हमारे 101 रुपया का है। अरे भाई दे दिए, हम क्यों नहीं देंगे? हम तो हिंदू बन के ना दिए थे, हमने तो राम को ना देखा था। हमको क्या मालूम था कि राम को पैसा, राम की मंदिर बनवाने के बाद हमको ये गाना सुनने को मिलेगा कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। हमको क्या मालूम था कि मोदी जी दशरथ जी बन जाएंगे और राम जी उनके बच्चे बन जाएंगे, उनका उंगली पकड़ करके पोस्टर में दिखाई देगा। राम के साथ इतना बड़ा भद्र मजाक, राम के साथ इतना बड़ा लूट, डकैती है,
ये चोरी नहीं, ये डकैती है। राम मंदिर में सामूहिक डकैती हुई है, वो भाजपाइयों के द्वारा पकड़ करके, और इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की संलिप्तता है। जो योगी आदित्यनाथ अपने धर्म के गुरुओं का सम्मान नहीं किया, जो विपक्ष के नेताओं और उनके माँ और बाप का नहीं सम्मान किया, वो क्या बोले, हमारे माता प्रसाद पांडे जी को बोले थे योगी आदित्यनाथ सदन में, तुम्हारी बुढ़िया, उनकी पत्नी थी, मुलायम सिंह यादव जी को बोले, और तमाम भाजपाई, हम सभी समाजवादी के लोगों को माँ बहन की गाली देते हैं सोशल मीडिया पर खुलेआम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी। मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।